हाय गाइस, वेलकम बैक। सुबह शाहरुख खान की कल्ट मूवी पठान, जिसका डायलॉग था पठान जिंदा है, उस फिल्म के डायलॉग ने कह सकते हो लास्ट ईयर जो रेज किया था बॉक्स ऑफिस पर, नॉट जस्ट ऑन द बॉक्स ऑफिस बट पठान केम आउट, इमर्ज्ड आउट एज वन ऑफ द बिगेस्ट विनर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस। साथ साथ में जो बॉलीवुड को लेकर के एक नैरेटिव चल रहा था, बॉयकॉट बॉलीवुड, आपको सबको याद होगा, हर उस चीज को धराशाही कर दिया था पठान ने, विद इट्स कंटेंट, विद इट्स डायरेक्शन एंड एवरीथिंग, जो भी उसके बारे में, जो भी उसकी स्पेशलिटीज थी। अभी पठान 2 की सबसे शॉकिंग खबर जो अब तक सबको पहुंच चुकी है, सब तक पहुंच चुकी है, उसी के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में बात करेंगे अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखो, एक शॉक तो सबको लग चुका है, अभी उसके बाद क्या हो सकता है, जरा उसके बारे में जरा सोचो, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर वीडियो का अंत जरूर देखो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार चल क्या रहा है। मतलब हम लोग वेट कर रहे थे कब से, शाहरुख खान की जो अपकमिंग फिल्में हैं उनकी अपडेट्स आनी स्टार्ट होंगी, और जो कि स्टार्ट हो जाएंगी बाय द नेक्स्ट मंथ, जो कि द किंग के ऊपर उनका काम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, शूट स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल्स के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी फिल्म थी या सबसे बड़ी एंटिटी थी जिसका सबको इंतजार था, फैंस को बेसब्री से इंतजार था, वाज पठान 2। देखो, पठान, जवान, डंकी, पूरा का पूरा 2023 इन तीनों फिल्मों के लिए डेडिकेटेड है, और कोई ऐसा स्टार नहीं जिसने इस तरीके का बॉक्स ऑफिस कमबैक किया, जिस तरीके का नॉट जस्ट बॉक्स ऑफिस बट ऑडियंस के दिलों पे वापस अपना राज जो है जमाना, वो शाहरुख खान ने करके दिखाया, और कोई भी एक्टर इनके मुकाबले का है ही नहीं। ये तो मैं हर एक अपने वीडियो में बोलती हूँ, जो भी मैं एसआर के बनाती हूँ। लेकिन भाई, सबसे बड़ा शॉकर जो लग चुका है वो ये है कि वो इंसान जिसने पठान को बनाया था, जिसने पठान को क्रिएट किया था, आइडिएट किया था, और उसके बाद कंसेप्चुलाइज करके इंप्लीमेंट किया था, द मैन सिद्धार्थ आनंद हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम पठान 2 बाय नन अदर देन ऑफ कोर्स आदित्य चोपड़ा। बट देन पहले जरा सुनो, देखो, सिद्धार्थ आनंद का जब नाम आता है, रीसेंट जो फिल्म है ना उसका नाम है फाइटर। उनकी जो फिल्म है फाइटर, मैं आपसे कह दूं कि चाहे बॉक्स ऑफिस पे उसको वो नंबर्स नहीं मिले, लेकिन आप आज भी ओटीटी पे फाइटर देखो, एक तो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही है, इट इज ऑन नंबर 1, फाइटर इज ऑन नंबर 1 ऑन नेटफ्लिक्स, ओके। और उसके बावजूद कंटेंट वाइज आप कहीं पे कोई भी कमी नहीं निकाल पाओगे कि यार ये एक्शन में कोई कमी रह गई थी, ये डायरेक्शन में कोई कमी रह गई थी, ऐसा था वैसा था। इट इज दैट काइंड ऑफ मूवी जिसने एरियल एक्शन को बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कह सकते हैं लॉन्च दिया इन द इंडियन फिल्म्स, मतलब बॉलीवुड की तरफ से। और ये किया किसने? सिद्धार्थ आनंद ने। तो सिद्धार्थ आनंद वही इंसान जिन्होंने पठान को पूरा का पूरा, जैसे कह रही हूँ, आइडिएट किया था, जिन्होंने मतलब कंसीव किया था पठान को, उन्हीं को कह लो अब पठान 2 से ड्रॉप कर दिया गया है। पता है ये शॉकिंग क्यों है? क्योंकि ये वैसे तो चलन रहा है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में ना, हर बार एक नए डायरेक्टर आते हैं, और एक्सेप्ट वॉर के बाद, मतलब वॉर के बाद पठान में हमने सिद्धार्थ आनंद को 2 बार देखा, लेकिन जिस तरीके का स्पाई यूनिवर्स क्रिएट हुआ वो सिद्धार्थ आनंद ने ही शुरुआत करी थी, द क्रिएशन ऑफ स्पाई यूनिवर्स, जिसमें अलग अलग मतलब 2 जो रॉ एजेंट्स हैं उनका एक साथ होना, यानी कि टाइगर और पठान का एक साथ में होना। उसी के दम पर आगे टाइगर वर्सेस पठान का भी आइडिया निकला, और भी कई चीजें सोची गई। लेकिन हमने इससे पहले चलन देखा है कि आदित्य चोपड़ा न्यू कमर्स को चांस देते हैं, न्यू डायरेक्टर्स को भी चांस देते हैं, मतलब नॉट, दे आर नॉट न्यू कमर डायरेक्टर्स बट ऑलरेडी जो वेटरन उनके पास जो डायरेक्टर्स हैं या जिन्होंने पहले भी काम किया उनको वो चांस देते। तो शॉकर ये इसलिए है क्योंकि यार पठान जैसी जो फिल्म थी ना, उसने पूरी की पूरी जो वेव थी उस वक्त पे, जो बॉलीवुड अपने आप को रिडीम नहीं कर पा रहा था, फिल्में नहीं चल रही थी बॉक्स ऑफिस पे, ऑडियंस के दिलों में जगह नहीं बना पा रही थी, उस वक्त पे पठान ने आकर के कह सकते हो पूरी इंडस्ट्री को रिवाइव किया था, एंड इट वाज अ ह्यूज डील। हर फिल्म ऐसी नहीं होती है, हर डायरेक्टर ऐसा नहीं होता है, और ये भी गारंटीड चीज है कि हो सकता है पठान 2 बनती, सिद्धार्थ आनंद शायद पठान जैसी ना बना पाते, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो, जिसको कहते हैं ना धक धक हो रहा है सुनकर सोचकर, वो ये है कि भाई यार पठान 2 फिर कौन करने वाला है। देखो, हमने टाइगर के केस में तो वी वर लकी 2 टाइम्स, ओके, जिसमें कि टाइगर जिंदा, पहले एक था टाइगर कबीर खान की, उसके बाद टाइगर जिंदा है अली अब्बास जफर की, ठीक है, दोनों ही टॉप नॉच डायरेक्टर्स जिन्होंने दोनों ही फिल्मों को बहुत बढ़िया जस्टिफाई किया और एक कल्ट फिल्म बना दिया। उसके बाद लेकिन टाइगर 3 में थर्ड टाइम लकी नहीं हुए, मनीष शर्मा को लेकर के आया गया, और मनीष शर्मा हम सब जानते हैं कंटेंट वाइज वो फिल्म जो है कहीं पर भी पिछली 2 फिल्मों के आसपास खड़ी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वॉर की बात करते हैं, वॉर में जो सिद्धार्थ आनंद ने किया वर्सेस जो पठान में किया, दोनों में ही तोड़ के रख दिया। और उसके बाद आपको पता है कई लोग ये सोचते थे कि फाइटर भी वाईआरएफ फिल्म है, फाइटर भी आदित्य चोपड़ा की फिल्म है, इतना उसका एक्शन, इतना फास्ट पेस, इतना अच्छा, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने शो किया। लेकिन अब यहां पर सवाल ये बना हुआ है, अब पठान 2 से ड्रॉप कर दिए गए हैं सिद्धार्थ आनंद, तो नाउ हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन? जैसे वॉर 2 में अयान मुखर्जी को लिया गया है एज अ डायरेक्टर, जो कि अगेन लोगों के दिलो दिमाग में सवाल बना रहता है, क्योंकि देखो
चाहे फिल्में कितनी भी बड़ी होती हैं, चाहे ये एसेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर इनका डायरेक्टर अच्छा नहीं मिलेगा इन्हीं एसेट्स का, अगर इनको ड्राइव करने वाला दैट फेस, वो जो उनका ड्राइवर है, वो अगर अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो फिल्में उतना जबरदस्त ना तो कलेक्शन कर पाएंगी और ना ही ऑडियंस के दिलों पे राज कर पाएंगी। ये हमने एक रीसेंट एग्जाम्पल मनीष शर्मा टाइगर 3 का देखा है। अभी वॉर तो हो गई है, वॉर तो अच्छी थी, उसके बाद वॉर 2, आयान मुखर्जी इज अगेन ओनली नोन फॉर रोम कॉम्स, लाइट हार्टेड, या चलो ब्रह्मास्त्र में उन्होंने अलग साइफाई फिक्शन वगैरह सब कुछ ट्राई किया था, अस्त्रवर्ष बनाया था, बट इज एक्शन हिज फोर्टे इज द क्वेश्चन। मैं आयान मुखर्जी को डाउट नहीं कर रही हूँ, आई एम श्योर बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन इट्स जस्ट लाइक टेकिंग, अगर उन्होंने आयान मुखर्जी को एक एक्शन फिल्म दे दी है, एक रोम कॉम डायरेक्टर को, जो मनीष शर्मा के केस में भी हुआ कि ही वाज अ रोम कॉम डायरेक्टर, और उनको एक्शन फिल्म दे दी गई थी, और हम सबको पता है फिर क्या हुआ था। रोमांटिक नहीं, जितने इमोशनल सीन्स थे वो तो बहुत अच्छे थे, लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे एक्शन में, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। वहीं मैं आयान मुखर्जी वॉर 2 को लेकर थोड़े से शंका में कभी कभी आ जाती हूँ कि यार पता नहीं, काम ठीक है, ही नोज हिज वर्क, बट कैन ही रियली डू इट, कैन ही रियली मेक दिस अ बिग फिल्म लाइक अ वॉर, ओके, वो क्वेश्चन मार्क रहता है, या वॉर से भी ऊपर। तो इट्स जस्ट लाइक, अब ऐसे जब चीजें हो रही है ना, तो ऐसा डर लग रहा है अब ये देख के कि भाई सिद्धार्थ आनंद नहीं तो अब कौन ऐसा एक्शन डायरेक्टर है। अली अब्बास जफर को ले लेंगे तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, कबीर खान को ले लेंगे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, लेकिन अब किसको लोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। एटली को ले लो, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द नेम्स दैट वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मनीष शर्मा और संजय लीला भंसाली फॉर दैट मैटर, कि भाई तुम किसी ऐसे डायरेक्टर को उठा लो जिसका कोई फोटे नहीं है एक्शन में, लेकिन क्योंकि ही वांट्स, मतलब एक चांस देना है स्पाई यूनिवर्स में, इसलिए चांस दे दिया। इट्स नॉट अ गेम। अभी ऑडियंस, जितने फैंस है ना, अभी बहुत नाराज चल रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने बड़ी मुश्किल से बहुत सालों के बाद अपने आप को रिक्लेम किया है, और इतने बड़े ऊपर पहुंच चुके हैं वो कि अब कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता यहाँ पे आके। सो आई एम जस्ट होपिंग एंड आई जस्ट वांट दैट, आई होप दैट इनका ये जो डिसीजन है ऑफ ड्रॉपिंग सिद्धार्थ आनंद शुड नॉट बैकफायर, पहली बात तो ये, और दूसरी चीज, फिर सिद्धार्थ आनंद से भी बड़ी तोप लेकर के आओ, तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद बहुत अच्छे इसलिए भी माने जा रहे थे क्योंकि वो एक्शन डायरेक्टर हैं और वो एक्शन बहुत अच्छे से करते हैं। अली अब्बास जफर, जैसे मैं कह रही हूँ, एक और ऐसा नाम है जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो आ गए फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मजे मजे आएंगे। कबीर खान आ गए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, मजा आएगा। अगर जैसे कह रही हूँ एटली को अगर ले लिया गया तब तो खैर कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर किसी ऐसे डायरेक्टर को ले लोगे जैसे मैं मनीष शर्मा, या फिर कोई और नया डायरेक्टर जिसको हमने देखा नहीं है इससे पहले एक्शन डायरेक्ट करते हुए, then it will be a question, that it will be a huge question mark on पठान 2। और ये बहुत बड़ी एंटिटी है यार, ये बहुत बड़ा एसेट है पठान 2। मतलब सोचो, पठान ने क्या किया था बॉक्स ऑफिस पर, हजार करोड़ की 2 फिल्में जो हम बोलते हैं, उनमें 1000 करोड़ की तो ये फिल्म है, ठीक है। और अगर इस लेवल पर नहीं हो पाई, अगर इसकी डायरेक्शन, अगर इसके डायरेक्टर का वो नाम नहीं हो पाया ना, मतलब ब्रांड इमेज जो होती है, अगर वो ब्रांड इमेज नहीं बन पाई, तो ना तो ये ओपनिंग ले पाएगी, ना ये नंबर्स ले पाएगी। आई मीन दिस इज द हार्श रियलिटी। एंड मुझे पता है इस बात से कई फैंस जो है वो ये भी बोल सकते हैं कि वाई आर यू बीइंग सो वाई आर यू जंपिंग टू कंक्लूजन्स। ऐसा तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि फिल्म बहुत अच्छी, पठान से भी अच्छी हो। मैं कहती हूँ हो सकता है नहीं, होना चाहिए, ऐसा जरूर होना चाहिए। और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पठान 2 जो है वो पठान से भी बड़ी बन के दिखाए। लेकिन भाई सवाल ये है कि अब कौन है डायरेक्टर, अब किसको डायरेक्टर लेने वाले हो वो बताओ, तब हम थोड़ी चैन की सांस ले पाएंगे, तब हम कह पाएंगे कि ओके फाइन, दिस प्रोबेबली द डिसीजन वाज द राइट डिसीजन टू टेक एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिलहाल इट्स अ शॉकिंग न्यूज, फिलहाल इट इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज एंड इट्स नॉट डन यार, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं सोचा था कि ये होगा। बट यस, आपका इस पे क्या कुछ कहना है? एज फैंस, एज शाहरुख खान फैंस, आई वुड स्टिल वांट कि इस डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि मैं सिद्धार्थ आनंद को ही देखना चाह रही थी पठान 2 में एज अ डायरेक्टर। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Facts।